छोटा सा प्रसंग जनकपुर का भी लूंगा। जब जनकपुर पहुंचते हैं, पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है। क्या आपने सोचा होगा, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, किसी ने किसी से बात नहीं किया, परंतु श्रृंगार की जो अद्भुत कल्पना तुलसीदास जी ने उसमें रचा है, उस पुष्प वाटिका प्रसंग में, वो न भूतो न भविष्यति, कालिदास के भी बस की बात नहीं। और वही पुष्प वाटिका का प्रसंग द्वापर में आकर के रास लीला के रूप में स्थापित होता है। धनुष यज्ञ का एक प्रसंग आता है, सीता के स्वयंवर का। धनुष यज्ञ होता है, धनुष तोड़ना रहता है। सीता को पाने के लिए तमाम राजे महाराजे आए रहते हैं। बाणासुर और रावण भी आते हैं, परंतु वे उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, चले जाते हैं। पर सारे महाराजे जब हार जाते हैं तो हारने के बाद क्या होता है, धनुष को भगवान छूते हैं और धनुष क्या होता है, टूट जाता है। मेरा चिंतन जय बाबू कुछ थोड़ा सा अलग हटके है, माफ करिएगा, चिंतन गलत हो सकता है। प्रश्न यह है कि भगवान ने धनुष क्यों तोड़ा, धनुष तोड़ा क्यों? धनुष तोड़ने की चीज है क्या? धनुष तो तोड़ने की चीज है नहीं। अरे यदि किसी निशानेबाज की परीक्षा होती है तो किससे होती है, धनुष से होती कि तीर से? बताइए ना, ऑडियंस से आना चाहिए ना। धनुष से होती है कि तीर से? निशाने से होगी ना। निशानेबाज को यदि बोलेंगे कि वहां पर चले जाओ और उसको मारो आम को, तो बाण से मारेगा ना, कि धनुष फेंक के मारेगा? बाण से मारेगा। और हुआ भी वही। द्वापर में क्या हुआ, द्रौपदी को किस तरीके से अर्जुन ने जीता? मछली की घूमती हुई आंख को घुमाया था और निशाना मारा था भाई साहब, तब द्रौपदी आई थी स्वयंवर में जीत करके। और उस निशाने को कर्ण भी लगा सकता था, जिसे उसमें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं दिया गया, शूद्र पुत्र हो कह करके। और उस चीज को पूरा कर सकता है, उस निशाने को पूरा कर सकता था एकलव्य भी। उस विधा को जानता था। हम लोगों ने चित्र देखा होगा कि कुत्ते के मुंह में पूरे बाण मार करके भर देता है। और आपने अभी पृथ्वीराज देखी होगी, जिसमें चंद्रवरदाई के कहने से पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाते हैं और जाके मोहम्मद गोरी को लगता है कहीं पे धनुष फेंक के मारा क्या मेरे भाई? नहीं ना, नहीं मारा ना, तीर से मारा ना। उसी धनुष को जनक जी को दिया था और बिना तीर के दिया था। तो धनुष जी, तो फिर वो जनक जी क्या करते, तीर चलवाते? क्या कोई दूसरा तीर उस धनुष में चढ़ पाता? नहीं चढ़ पाता। तर्क नंबर 2। तर्क नंबर 3, वह धनुष त्रिपुरासुर को नष्ट किया था। उस धनुष को बार बार देख करके शंकर जी को त्रिपुरासुर की याद आ जाती रही होगी। और कैसे याद? इसी से मारा था उसको। किससे मारा था? इसी से मारा था। तो इससे क्या होता है, थोड़ा अभिमान का भाव आता है। अभिमान 2 प्रकार के होते हैं, तामसिक अभिमान और सात्विक अभिमान। आज यदि किसी भिखारी को आप जाते हो देने के लिए 2 रुपए, तो फेंक देता है, बोलता है साले 2 रुपए दे रहा है तू, नाराज हो जाता है। और यदि आप गणेश का चंदा यदि आप कोई काट रहा है, पर्ची लेके आपके यहाँ पहुंचा, तो कोई 1100 रुपए 5 लोग काटे हैं, तो आपको लगता है मैं तो 5100 काटूंगा ताकि अगला जो देखेगा पर्ची तो मेरा मान बढ़ेगा। ऐसा मन में आ ही जाता है। वो होता है सात्विक अभिमान। काम अच्छा किया पर वो सात्विक, अरे मैं इसमें 1,01,000 रुपए चंदा दिया था, बोलते हैं कि नहीं? अरे भागवत में कराया 1,00,000 रुपए का चंदा मैं दिया हूं भैया, अच्छा किया दिया। 1100 भी दिया, किसी ने 1,00,000 भी दिया, परंतु जिसने 1,00,000 दिया उसके मन में ये बात आती है, और यह होता है सात्विक अभिमान। तुम्हारे उस पैसे से काम जरूर हुआ, पर वो सात्विक अभिमान है। तो वह धनुष सात्विक अभिमान का प्रतीक था, और उस धनुष को वही तोड़ सकता था जिसके नाम को शंकर जपते हैं। अन्यथा शंकर की मर्यादा समाप्त हो जाती और वहां पर उस धनुष को टूटना होता है। और भक्ति को प्राप्त करते हैं। राम ज्ञान के प्रतीक हैं, भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। राम यदि ब्रह्म के प्रतीक हैं तो आदि शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। और वनवास के पहले की तीसरी यात्रा प्रारंभ होती है जनकपुर से अयोध्या की।